Hey everyone. So let's start with the international affairs of September month. देखिए अभी तक हमने जुलाई मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने अगस्त मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर लिया और सितंबर के जो नेशनल अफेयर्स हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ. देखिए सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी कि श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है. क्यों? क्योंकि उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफी नीचे डिक्लाइन हो गया. आप सभी को ये पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आपका गोल्ड होता है या फिर फॉरेन करेंसीज होती हैं, राइट? अगर आप कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं, देखिए कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती, तो उसे कोई ना कोई सामान इंपोर्ट करना पड़ता है ना. जब आप कोई भी सामान इंपोर्ट करते हो तो बदले में आपको पे कर रहे हैं. वो पे कहां से करते हो? इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से. इट सिंपली मीन्स कि अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट? फूड क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ जाती है. तो यहां पर ये देखा गया श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया. क्यों? बिकॉज ना ही वो आप ये कह सकते हो ना ही वो फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और उनके पास खुद का प्रोडक्शन बहुत कम है. खुद का प्रोडक्शन कम इसलिए है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले डिसाइड किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, वो फर्टिलाइजर को यूज नहीं करेंगे. और आपको ये पता है कि अगर आप फर्टिलाइजर को यूज ना करो तो शायद प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता, राइट? इसीलिए श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, राइट, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है राजपक्षा, उन्होंने फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और वहां पे एक टॉप आर्मी ऑफिशियल को कमिश्नर जनरल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज बना दिया है ताकि वो इन सब चीजों को रेगुलेट कर सके, वो होर्डिंग को रोक सके, राइट? कि एक्चुअली होता ये है कि जब चीजों की शॉर्टेज हो जाती है तो बहुत सारे लोग ब्लैक मार्केटिंग करने आ जाते हैं, उसे होर्डिंग कहते हैं. तो होर्डिंग करने आ जाते हैं. एंड यहाँ पर देखा गया कि श्रीलंकन इकोनॉमी जो है, श्रीलंकन जो रुपी है, वो 7.5% तक फॉल कर चुका है इस पूरे के पूरे ईयर में और अभी ईयर खत्म भी नहीं हुआ, राइट? तो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आपको श्रीलंका में देखने को मिल सकती है. चलिए एक अच्छी खबर की तरफ चलते हैं. सो आईएमएफ ने इंडियन जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, समझाऊंगा क्या होता है, उसको उसके एलोकेशन को इंक्रीज कर दिया है टू 17.86 बिलियन यूएस डॉलर. नाउ अभी देखो एसडीआर का मतलब क्या होता है? एसडीआर यार एक ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी होती है जो आईएमएफ ने कहा था, जहां पर अगर मान लीजिए एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया है और जापान है, ठीक है ना? पहले क्या होता था, अगर इंडिया को जापान के साथ ट्रेड करना तो जो हार्ड करेंसी है जैसे यूएस डॉलर, राइट, पहले अपनी करेंसी इसमें बदलो, फिर इसमें आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हो. बट यहां पर एसडीआर एक फैसिलिटी है कि आपको थर्ड करेंसी में जाने की जरूरत नहीं है. जो भी आपके पास एलोकेटेड अमाउंट है वो आप आपस में ट्रेड कर सकते हो, राइट? तो ये एक अच्छी खबर है. चलिए एक और अच्छी खबर की तरफ मूव करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, कि यहाँ पर फर्स्ट बैच जो है वुमेन सोल्जर का वो सऊदी अरेबिया में तैयार हो गया. देखिए सऊदी अरेबिया के जो किंग थे बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने 14 वीक की बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत की थी. एंड ये फर्स्ट टाइम था जब वुमेन को बेसिक ट्रेनिंग, जो आर्म फोर्सेस में जो बेसिक ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है. तो यहाँ पर ये देखा गया कि सऊदी अरेबिया का जो फर्स्ट एवर बैच है वो ग्रेजुएट हुआ है फ्रॉम द आर्म फोर्सेस वुमेन कैडेट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है? तो यहाँ पर वो चीजें हैं, एक अच्छी न्यूज है. नेक्स्ट देखिए सिंगापुर और इंडिया ने एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज की है. आप सभी को पता है कि हम आए दिन बहुत सारी कंट्रीज के साथ बायलैटरल जो एक्सरसाइज है वो करते रहते हैं. यहाँ पर मैरीटाइम है तो इंडियन नेवी ने और जो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी है उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था. चलिए आगे बात करते हैं. देखिए यूएई की अगर आप बात करो तो यूएई ने अपने रेजिडेंसी गाइडलाइन को चेंज करने की कोशिश की है. देखो अभी तक होता यह है कि आप देखिए यूएई में अगर आपको रहना है, ठीक है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्ट्रिजेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत टफ है. टर्म्स एंड कंडीशन टफ होने का मतलब आप वहां पे तभी रह सकते हो जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो. इट मींस वहां पर जो आपको वीजा मिलता है वो वीजा किस बिहाफ पे मिलता है कि जो आपके एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, वो आपकी गारंटी ले रहे हैं कि हाँ ये पर्सन मेरे यहाँ पे काम करता है. पर देखा ये गया क्योंकि वहां पर जो आप ये कह सकते हो जो फॉरेन करेंसी है वो कम होती जा रही है, जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड कम होती जा रही है, तो यहाँ पर यूएई ने एक ग्रीन वीजा को लॉन्च किया है जहां पर आपको किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली जाकर वहां पर रिसाइड कर सकते हो, वहां पर अपना लेबर फोर्स प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? चलिए नेक्स्ट आइए एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं जहां पर ये बोला गया कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कितने का? आप कह सकते हो 4200 मिलियन इंडियन रुपी का, टू कंस्ट्रक्ट जो डैमेज
जो भी प्रोजेक्ट आपके डैमेज हुए 2015 के अर्थक्वेक में, उन सभी को रिवाइव करने की कोशिश की, जिसमें 14 आपके कल्चरल हेरिटेज साइट है, 103 आपके हेल्थ प्रोजेक्ट साइट्स हैं, राइट। आप सभी को पता है 2015 के अंदर 7 रेक्टेयर का अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरा जो नेपाल है वो तबाह हो गया था, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आए दिन उन्हें बहुत सारा पैसा दिया था, और यहाँ पर अभी रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में एक एमओयू साइन होता है, जहां पर वो बोलते हैं कि जो भी डैमेज प्रोडक्ट है, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज साइट है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम उसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्यूबा। देखिए क्यूबा में एक अच्छी खबर आई, जहां पर उन्होंने बोला टॉडलर्स हैं, मतलब वो बच्चे जो 2 साल या 2 साल के आसपास हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है, जहां पर इंडिया में हम आज भी 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को ही वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं, उन्होंने 2 साल के बच्चों को अभी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एल सल्वाडोर ने बोला है कि वो बिटकॉइन को एक ऑफिशियल करेंसी मान लेगा। ये एक पहली कंट्री बनी है जो कि बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के तौर पर वो मान चुके हैं। देखिए लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे आप पेपर करेंसी जो आप यूज करते हो, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, इट्स अ लीगल करेंसी बिकॉज गवर्नमेंट उसे ऑथराइज करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो साउथ कोरिया ने फर्स्ट बेलास्टिक जो मिसाइल है, ठीक है, उसको लॉन्च करना सीख लिया फ्रॉम अ सबमरीन, और ये करने वाला वो पहला नॉन न्यूक्लियर देश बन चुका है, राइट। अभी तक 7 कंट्रीज ने आपकी इस जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको इवॉल्व किया था। ये 7 कंट्रीज कौन सी हैं आपकी? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैक्सिको, आपको पता है कि इफ दिस इज यूएसए के जस्ट नीचे आपके पास जो कंट्री है दैट इज मैक्सिको। मैक्सिको में अबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इट मींस अगर अब कोई लेडी अबॉर्शन करवाती है तो उसके पास पूरा राइट है, ठीक है, वो अबॉर्शन करवा सकती है, उसको किसी भी तरीके की पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी, उसके ऊपर किसी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल केस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यूएचओ जो चीफ है उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये बोला कि आपको जो बूस्टर शॉट्स हैं, देखिए आपका फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है ना, मतलब जिन पर्सन ने फर्स्ट डोज 9 महीने पहले ली थी, बोला ये जा रहा है कि उनको बूस्टर डोज दी जाएगी, राइट, ताकि उनके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। बट यहाँ पर डब्ल्यूएचओ का कहना है कि भाई आपको बूस्टर डोज को रोकना होगा। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे लोग अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पर आज भी वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा है, तो एटलीस्ट उन लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाओ रेदर देन कि आप ही सारा वैक्सीनेशन यूज कर लो, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत 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 अच्छी खबर आती है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट जो डिजाइन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से सक करने के लिए, और यहाँ पर किस कंट्री में हुआ? आइसलैंड में। तो होता है यार, ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड क्योंकि ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया ऑर्का। ऑर्का का मतलब होता है एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर एक काफी अच्छी खबर है कि जो लार्जेस्ट प्लांट फॉर्म हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को सक करने के लिए, लेटर ऑन सक करने के बाद वो उसको रॉक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जिसको आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने अनाउंस किया है कि जर्मनी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि मोदी साहब का एक आइडिया था, उसको रेक्टिफाई कर लिया है, ठीक है। इट मींस वो अब इसमें पार्टी बन चुके हैं, और अभी तक 124 मेंबर नेशन ने उसको मान लिया है, राइट। मैं फिर से आपको, मतलब लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है। देखिए अगर आपकी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ रही है, इट मींस आपके पास थ्रू आउट द ईयर बहुत ज्यादा सनलाइट आती है। उस सनलाइट को हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, उस सनलाइट से किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म किया था। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब से जितने भी नए घर बनेंगे उनमें ईवी चार्जर होना जरूरी है। ये उनकी एक नई पॉलिसी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को घर घर तक पहुंचाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर ये बोला गया कि देखिए जो भी नए घर अब बन रहे हैं उन सभी घर में ईवी चार्जर्स होने चाहिए। चलिए देखिए ब्रिटेन ने अनाउंस किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जीज को, इनफैक्ट जो कह सकते हैं आप ऑफशोर जो विंड कैपेसिटी है उसको और इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस स्कीम के तहत उसने जितने भी वहां पर बिड करने वाले हैं उनको ये बोला कि भाई आपको मैं एक मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, जिस भी कॉस्ट पे आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हो, तो आपको एक मिनिमम गारंटी मिलेगी कि इससे नीचे पे सेल नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, इंडिया एंड जो सिंगापुर है उन्होंने यूपीआई और पे नाउ, यूपीआई जो इंडिया का है, पे नाउ जो उनका है, उसको इंटीग्रेट करने की बात बोली है, ताकि जो
चीजें हैं वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रन कर पाए। देखिए अगली न्यूज की तरफ आते हैं कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एससीओ के पीसफुल मिशन में। एससीओ स्टैंड फॉर शांघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने जो पीसफुल मिशन मिलिट्री एक्सरसाइज थी रशिया के अंदर, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, राइट। किस चीज के लिए था? काउंटर टेररिज्म के लिए, कि हम किस तरीके से काउंटर टेररिज्म को फोकस कर सकते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके, ठीक है। एक्चुअली होता ही मतलब अभी तक हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया जो भी अपना न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर मटेरियल मंगवाता था या जो भी वेपन्स मंगवाता था फ्रांस से मंगवाता था। बट हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने फ्रांस के साथ वो डील कैंसिल कर दी, और डील कैंसिल करने के बाद इन तीनों ने मिलकर अपना एक खुद का अलायंस फॉर्म किया विच इज कॉल्ड ऑकस। ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। इन तीनों ने मिलकर किया, क्यों? ताकि वो अपनी न्यूक्लियर पावर जो कन्वेंशनल आर्म सबमरीन फ्लीट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर सके, राइट। ये तीनों साथ में काम करके। देखिए ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। आइए देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि जनवरी 2022 के अंदर जो मीटिंग होगी वो इन पर्सन होगी। 2 साल के बाद ये पहली इन पर्सन मीटिंग होने वाली है, जिसकी थीम दी गई है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। हम सबको साथ में काम करना होगा, और जो ट्रस्ट इस कोविड-19 के फेज में बिकॉज ऑफ एनी रीजन अब लूज कर चुके हैं उसको फिर से रिस्टोर करना होगा। आइए देखिए स्पेस एक्स, आप सभी को पता है कि स्पेस एक्स मतलब एजेंसी है, उसने 4 लोगों को मतलब ऑल सिविलियन क्रू को और मतलब वो स्पेस में लेकर गए हैं, या आप कह सकते हो अर्थ ऑर्बिट में लेकर गए हैं, राइट। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं, नेदरलैंड ने अनवील्ड फर्स्ट नेशनल हॉलोकास्ट मॉन्यूमेंट। देखिए हॉलोकास्ट के जब भी आप नाम आते हैं तो वो दर्द भरी जो यादें हैं, राइट। जब आपको पता है कि नाजी जर्मनी ने जी उसको जिस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप में डाला था, जिस तरीके से उन्हें मारा था, जिस तरीके से उन्हें परेशान किया था, तो उनकी यादों को लेकर एक मॉन्यूमेंट को अभी अनवील किया गया है, जो नीदरलैंड के किंग है विलियम अलेक्जेंडर उनके थ्रू, जहां पर अराउंड 1,02,163 लोगों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो या तो जीव थे या रोमा थे, जिनको जब जर्मनी ने नीदरलैंड के ऊपर अटैक किया तो यहाँ से डिपोर्ट किया गया था, और जिनको कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ईरान जो है वो 9th मेंबर बन चुका है शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो देखिए शांघाई कॉर्पोरेशन में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? चाइना। और चाइना और यूएसए की नहीं बनती, चाइना ईरान की नहीं बनती, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राइट। अभी तक जो ईरान था वो एक ऑब्जर्वर मेंबर था, बट अब ये बोला गया कि आप इसको फुल टाइम मेंबर बना सकते हो, तो 9th मेंबर बन चुका है। आठवां और 7वां मेंबर कौन था? आपका इंडियन पाकिस्तान। आइए एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं, जहां पर यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है जो फर्स्ट 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने आपको मैप में दिखाया तो ये जो 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें आपका ऑस्ट्रिया है, सुल्वानिया, क्रोएशिया, हंगरी है एंड सर्बिया है, उनको इन्होंने अमेजोन ऑफ यूरोप बोला है, ठीक है। अगर मेडिटेरियन सी के आसपास की जो एरियाज होते हैं उन्हें आपने अमेजोन ऑफ यूरोप बोला है। अमेजोन ऑफ यूरोप बोलने के पीछे रीजन ये है कि उन्होंने बोला कि यार ये जो स्ट्रेच है 700 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है रिवर का, वहां पर आपके पास एक अच्छा खासा आप ये कह सकते हो कि एक वेल प्रोटेक्टेड रिवराइन एरियाज हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पौधे हैं, एंड इसीलिए उसे अमेजोन ऑफ यूरोप का नाम दिया गया है। सो इन 5 कंट्रीज की जो बाउंड्री लाइन है उसको लेकर। आइए देखिए यहाँ पर एक डिस्प्यूट था कि यूके ने पहले कोविशील्ड को मानने से मना कर दिया था कि भाई हम कोविशील्ड को एक ऑथराइज नहीं मानते। फिर इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट लिया था, राइट। इंडिया ने फिर काउंटर एक्ट लिया था, ठीक है, काउंटर स्टेप लिया था, एंड इसी उसको लेकर फिर यूनाइटेड किंगडम ने मान लिया था कि कोविशील्ड जो है उसको उन्होंने जो रिवाइज ट्रैवल एडवाइजरी थी उसको मान लिया कि हाँ भाई अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो भी आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए डब्ल्यूएचओ ने माना है कि जो डेल्टा वेरिएंट है पूरे वर्ल्ड में वो सबसे ज्यादा डोमिनेट वेरिएंट था, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट सोमालिया ने फर्स्ट मतलब पब्लिक फिल्म स्क्रीनिंग की थी 30 साल के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अगली एंड थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि जो बिटकॉइन के फाउंडर थे, राइट, सतोशी नाकामोतो, उनकी स्टैचू को हंगरी के अंदर अनवील्ड किया गया है। हंगरी में देयर वाज अ रिवर कॉल दनूबे रिवर, ठीक है। तो वहां पर उनकी एक मूर्ति लगाई गई है ताकि जो क्रिएटर हैं बिटकॉइन
ठीक है, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। देखिए आगे बात करते हैं, चाइना ने डिक्लेयर किया है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उन सभी को इलीगल बोला हुआ है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो ऑफेंडर्स हैं वो इसको क्रिमिनल ऑफेंस के लिए यूज कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और इसमें स्पेकुलेशन करना बहुत टफ होता है। तो यहाँ पर हर तरीके की जो क्रिप्टो करेंसी है उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है क्वाड जिसके अंदर 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, उनकी इन पर्सन मीटिंग कहां पर होने वाली है? वॉशिंगटन, अमेरिका के अंदर, राइट। एंड बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, आफ्टर कोविड मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हो सकता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक पे डिस्कशन हो सकता है, चाइना को किस तरीके से कर्टेल किया जाए उस पर डिस्कशन हो सकता है, तो वो सारी चीजें। आइए, स्विट्जरलैंड आप ही कह सकते हो वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज फॉर्म हुआ है यूरोप के अंदर जिसने लीगलाइज किया है गे मैरिज, राइट। और काफी टाइम, मतलब उसने काफी टाइम लिया है इस चीज को करने के लिए, राइट। तो स्विट्जरलैंड ने लीगलाइज कर दिया सिविल मैरिजेस को, और ये अनाउंस कर दिया है कि अब जो सेम सेक्स कपल हैं, राइट, चाहे मैन है चाहे वुमेन वुमेन है, वो भी एक बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट, सैन मारिनटोनो, जो कि एक कंट्री है वेस्टर्न यूरोप के अंदर, उसने भी लीगलाइज कर दिया अबॉर्शन को, कि अब लोग जो है वो अबॉर्शन कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, अबॉर्शन वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो इंडिजिनियस पीपल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने जो आप कह सकते हो वर्ल्ड ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट है उसको वापस पा लिया। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनियस पीपल हैं और जो वहां पर जिनकी पॉपुलेशन है या जो गवर्न करते हैं, राइट, उनके बीच में हमेशा से डिस्प्यूट चलता रहता था प्रॉपर्टीज को लेकर। बट यहाँ पर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसने एब ओरिजिन जो ओनर्स हैं, जो वहां के रियल इंडिजिनियस पीपल हैं, उनको ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैंड ओवर कर दिया कि आप इसी चीज इसको ये लोग मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर और द इंटरनेशनल अफेयर ऑफ सितंबर मंथ। ठीक है, इतना ही पढ़ना था हमें इस सितंबर मंथ के अंदर। ठीक है, चलो बाय बाय।